दोस्तों हमेशा याद रखिए कि निफ्टी 50 के जो टॉप 5 देखिएगा, जो टॉप 5 कंपनीज होती हैं, टॉप 5 की मैं बात कर रहा हूं, अगर उनसे रिलेटेड कोई बड़ा अपडेट आने वाला है तो वो निफ्टी 50 में वेटेज रखती हैं, हैवी वेटेज रखती हैं। तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको डेट और टाइम के साथ पता होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन भी देखेगा वो मार्केट पे देखेगा आएगी, तो उस दिन निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे उसका असर पड़ेगा। तो अब आपको पता है कि रिलायंस का जो देखिएगा वेटेज है, रिलायंस का वेटेज निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो सेकंड नंबर पे। टोटल वेटेज भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंत में, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे तो अब आपको इस पर्टिकुलर मंथ में रिलायंस से रिलेटेड मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये अपडेट जो आई है वो पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी अपडेट है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं अपकमिंग देखिएगा इस पर्टिकुलर मंथ में। तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस की बात हो रही है, और फिर इसका वेटेज इतना हैवी है, सेकंड नंबर पे ये कंपनी है निफ्टी के लिए, तो ये और भी बड़ी बात है। फिर यहाँ पे बात हो रही है एजीएम की, तो आप समझ सकते हो एक लॉन्ग डिस्कशन होने वाला है, मतलब एक छोटी मोटी अपडेट नहीं आने वाली है, मल्टीपल अपडेट आने वाली हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, मल्टीपल अपडेट आने वाली हैं। तो वो अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इवन डिविडेंड तक की बात करी जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अपने एजीएम में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देने वाली है, कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देने वाली है, तो इससे अच्छी बात नहीं मानी जाती है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन है, मुकेश अंबानी जी। यहाँ पे 29 अगस्त की बात हो रही है, और यहाँ पे दोपहर 2 बजे की बात हो रही है। इससे पहले पहले भी चीज़ें हैं, मतलब कई तरीके के अनाउंसमेंट होंगे। तो यहाँ पे 48th यहाँ पे एनिवर्सरी है जिसमें एजीएम होने वाली है, और इस पर्टिकुलर एजीएम से रिलेटेड मल्टीपल अपडेट्स आपको अब अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फाइनल डिविडेंड देखिएगा इन्वेस्टर्स को देखने को मिल सकता है, और उसकी रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान किया गया है। अगर आप देखोगे तो ये रिकॉर्ड डेट आपको ये बता दी गई है। अब रिकॉर्ड डेट क्या होती है कि जिससे पहले, अब आपको समझना है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर शेयर होल्डर को क्या करना होता है, किसी भी तरीके का डिविडेंड अगर लेने की इच्छा है, तो आप ये समझो कि उसे रिकॉर्ड डेट से पहले उसका नाम देखिएगा मेंबर लिस्ट में होना चाहिए, रिकॉर्ड डेट से पहले। तो आपको पता है रिकॉर्ड डेट लोगों के लिए सामने आ गई, तो अब लोग क्या होगा, नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे कि वो पर्टिकुलर देखिएगा क्या करें, रिलायंस के शेयर्स अगर उनके पास नहीं है या फिर जो भी समथिंग उनको लग रहा हो, तो वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो यहाँ पे इसके लिए जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा होगा कि डिविडेंड कितना है, ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव होती है। फिर दूसरी बड़ी बात जो मोस्ट अवेटेड अपडेट है, जियो के आईपीओ पे नज़र। आपने देखा होगा कि मल्टीपल बिग ग्रुप के आईपीओ आए हैं, टाटा ग्रुप का आईपीओ आ चुका, एचडीएफसी ग्रुप का आईपीओ आ चुका। फिर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल, मैं नाम भी नहीं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मल्टीपल बड़े बड़े ग्रुप्स के आईपीओ आ चुके हैं, और कुछ आने वाले भी हैं, आईसीआईसी का जैसे आने वाला है। तो आप देख सकते हो कि जियो के आईपीओ पर नज़र है सबकी। जियो का आईपीओ बहुत ही देखिएगा एक अच्छा आईपीओ होगा, और ये बहुत ही शानदार कंपनी भी है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आ जाती है तो रिलायंस के देखिएगा कंपनी के लिए और रिलायंस के स्टॉक के लिए बहुत अच्छी अपडेट होगी, आपको भी पता है। और यहाँ पे ऑलरेडी देखिएगा जियो के आईपीओ आने की बात इस पर्टिकुलर ईयर में पहले भी कई बार की जा चुकी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी माना जा रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा अनाउंसमेंट भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा अनाउंसमेंट होता है तो आप समझ ही सकते हैं कि रिलायंस के लिए कितनी बड़ी बात है। और अभी हाल फिलहाल में इनके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है, और अगर इन दो अपडेट्स का असर अगले हफ्ते आपका हो तो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों बड़ी अपडेट हैं। और ये दोनों अगर बड़ी अपडेट हैं तो आप ये समझ लो कि निफ्टी 50 के लिए भी अच्छी अपडेट है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का वेटेज जो है वो 9% के आसपास है रिलायंस निफ्टी में। तो आप देख सकते हो कि अगर रिलायंस थोड़ा सा भी कोशिश करता है अपने आप को संभालने की,
थ्रू दिस पर्टिकुलर अपडेट्स, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा अपडेट होगा अपकमिंग वीक के लिए। तो फोकस करिएगा। राम राम।